स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइज़ाबिश एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे मैथ का यूनिट नंबर 2 यानी रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स के यूनिट को की एक्सरसाइजेस फिल करने के लिए हमें सबसे पहले इन डेफिनेशंस की ज़रूरत होगी। हम सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, रियल नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं यानी कि द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो यूनियन निकालते हैं, जो हम जिस तरह हमने पहले यूनियंस निकाले हैं, यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। अब हम पहले देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि डिवाइड हो जाएं और टर्मिनेटिंग में आए। टर्मिनेटिंग यानी कि मुख्ततिम हो, यानी कि उनका इख्तिताम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जस्ट एज 25 है हमारे पास। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम 25 आ जाएगा, यानी कि ये ख़त्म हो गया। अगर इसी तरह हमारे पास कुछ और होता, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी होता, 11 मल्टीप्लाई 3 होता, डिवाइड 3 होता, तो हमारे पास 3 टाइम 9, फिर नीचे 2 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर पॉइंट लगा के हमने 0 लगा लिया। फिर इसी तरह चलता जाता है। 6 टाइम 18, फिर 2, फिर 0, इसी तरह से 6 टाइम 18 2 0 अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाता है। ये फिनिश होता ही ना। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आया था, यानी गैर मुख्ततिम, जिसका इख्तिताम ही ना हो। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है। हमारे पास रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पूरे डिवाइड हो जाएं और जो कि टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इरेशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। इरेशनल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे नंबर जो ख़त्म ना, जिनको डिवाइड करें तो वो गैर मुख्ततिम हो, यानी जिनको डिवाइड करें तो उनका इख्तिताम ही ना हो, उनके क्यूटेशन का इख्तिताम ही ना हो, तो वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, मैंने आपको वही बता दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास वो होंगे जो कि जिनका इख्तिताम हो जाए। फॉर एग्जांपल ये 25 देख लें, 25 हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और इसी तरह से हमारे पास जो 11/3 है वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो चलें, हम अब इस एबल हो गए हैं कि 2.1 सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू पॉइंट वन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यानी कि जो इन्होंने हमें रैशनल नंबर्स दिए होंगे इस एक्सरसाइज में, और उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में पहले चेंज करना होगा और उसके बाद देखना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 1 है हमारे पास 5/7, यानी वो कह रही है हमारे पास रैशनल नंबर है। अब इसको हमने पहले डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नीचे हमारे पास रकम दी होती है उसको हम बाय रखते हैं, 7 बाय रखेंगे और 5 अंदर रखा जाएगा। 7 डिवाइड नहीं होता 5 पे, यानी 5 छोटा, तो हम 0 पॉइंट लगा लेंगे। जब पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। 7 टाइम 49, 1 यहाँ पे आ गया। फिर हम एक और 0 लगा लेंगे, 1 टाइम 7, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर 0 लगा लेंगे। 4 टाइम 28, फिर बच गया 2, फिर 0 लगा लेंगे। फिर 2 टाइम 14, 6 बच गया। यानी कि ये काफ़ी लेंथी चलेगा। हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम 3 to 4 डेसिमल प्लेसेस लेके आ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा लेके आएंगे तो भी हमारे पास ये तो वाज़ेह हो जाता है। जब 3 to 4 हमारे पास प्लेस वैल्यूज़ आ जाती हैं डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जब हमारे पास 3 to 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये आगे चलता जा रहा है मज़ीद, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका इख्तिताम होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारे पास इसका, जब हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.7142 अप टू सो ऑन। अब देख लें, इसका इख्तिताम नहीं हो रहा, ये गैर मुख्ततिम है, तो हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन
टर्मिनेटिंग। फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ है वैल्यू 3/5, यानी ये हमारे पास रैशनल नंबर, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 हमारे पास बाहर रखा जाएगा और 3 अंदर। 5 3 पर डिवाइड नहीं होता तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे हमारे पास 0 लग जाएगा। 5 6 टाइम 30 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। 0.6 हमारे पास आया है, ये हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। अब हम इसको ये देख लेते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें इसका इख्तिताम हो गया, यानी कि ये अप टू 100 वाली वैल्यू में नहीं गया, इसका इख्तिताम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है, तो हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग। पार्ट 2 भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 6/7। इसी तरह से इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 7 हमारे पास बाहर आएगा और 6 अंदर। 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसी तरह से 7 8 टाइम 56, 4 बच गया। फिर एक 0 लग जाएगा। हमारे पास 7 5 टाइम 35, फिर 5 बच गया, 0 लग जाएगा। 7 7 टाइम 49, फिर 1 बच गया, 0 लग जाएगा। 7 1 टाइम 7, फिर माइनस किया, फिर 3 बच गया। यानी कि इसी तरह चलता जाएगा, यानी अप टू 100 ऑन। अब हमने जब 4 प्लेस वैल्यू सॉल्व कर ली हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हमारे पास इसका मतलब हमें पता चल जाना चाहिए कि ये गैर मुख्ततिम है, यानी इसका इख्तिताम होगा ही नहीं। पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे इसकी वैल्यू जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आई है, 0.8571 अप टू 100 ऑन। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप लोगों को पता है कि इसका इख्तिताम नहीं हुआ, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुआ, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने हमें दिया हुआ है 2/7। इसी तरह से इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 7 बाहर आएगा, 2 अंदर आएगा। 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगा। 7 2 टाइम 14, हमारे पास 6 बच गया, 0 लगेगा यहाँ पे, तो 7 8 टाइम 56, फिर 4 बच गया, 0 लगेगा तो 7 5 टाइम 35, फिर 5 बच गया, 0 लगेगा तो 7 7 टाइम 49। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी गैर मुख्ततिम है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम पहले इसकी डेसिमल फ्रैक्शन में जो हमारे पास आया आंसर वो लिख लेते हैं, 0.2857 अप टू 100 ऑन, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास, लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3/8। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 बाहर और 3 अंदर। 3 नहीं डिवाइड होता है 8 पे, तो हम 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 8 3 टाइम 24,
यहाँ 6 रिमेन हुआ है, फिर 0 लग जाएगा, 8 7 टाइम 56, फिर 4 रिमेन हुए, 0 लग जाएगा, 8 5 टाइम 40। इट्स मीन कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारे पास ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। पहले हम इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख लेते हैं 0.375। उसके बाद हमारे पास ये टर्मिनेटिंग है तो हम लिख लेंगे टर्मिनेटिंग। अब पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 8/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 हमारे पास बाहर आएगा और 8 अंदर। 5 1 टाइम 5 आ जाता है हमारे पास, 3 रिमेन हो गया। जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। 5 6 टाइम 30। इसका मतलब ये भी हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व हो गया तो हमारे पास 1.6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी टर्मिनेटिंग है, यानी इसका इख्तिताम हो जाता है, ये मुख्ततिम है। लिख लेंगे यहाँ पे टर्मिनेटिंग। इसका पार्ट नंबर 7 सॉरी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल फ्रैक्शन एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जिस तरह हमने पहले किया था कि रैशनल नंबर्स से हमारे पास दिए गए उनको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज किया था, अब फिर हम इसी तरह करेंगे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा है सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब हमने इसमें से जो 2 बार आए होते हैं, यानी कि जो रिपीट हो रहते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यू के बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रही होती हैं, हमने वो अलग करनी है और जो नहीं रिपीट होती उनको अलग करना है। अब देखें 3/7 हमारे पास दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 7 हमारे पास बाहर आएगा, 3 अंदर आएगा, 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 लग जाएगा। 7 4 टाइम 28, 2 रिमेन हो गया, फिर हम 0 लगाएंगे। 7 2 टाइम 14, फिर हमारे पास 6 रिमेन हो गया, 0 लगाएंगे। 7 8 टाइम 56, 4 आ जाएगा, 0 लगाएंगे। 7 5 टाइम 35, 5 आ गए, यानी कि ये आगे चलता जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें 4 प्लेस यानी कि डेसिमल के बाद जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाए तो वो हमारे पास इनफ होती हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। अब सबसे पहले देखें ये कि ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ऑफ कोर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि इसका इख्तिताम नहीं हो रहा है। हम पहले लिख लेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि हमने पहले डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना था। 0.4285 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब देखें रिपीटिंग क्या होता है, जिसमें चीज़ रिपीट हो रही है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। देख लें पॉइंट के बाद 4285 1 टाइम आया हुआ है, यानी सिंगल टाइम आया हुआ है, डबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग भी हो सकता है। अब जब अगर आप इसको मज़ीद डिवाइड करते जाएंगे तो यकीनन किसी न किसी जगह पे जाके दोबारा रिपीट होगा, लेकिन एग्जामिनर जो होगा वो आपका इसी तरह टेस्ट करेगा। जितना आपने डिवाइड किया होगा डिवीजन, क्योंकि इसके सामने ही करनी होती है, जितना आपने डिवीजन की होगी उतना ही वो चेक करेगा। यानी अगर आपके पास 0.4285 आया है, 5 अप टू सो ऑन आया, तो हम वो देखेगा कि इसमें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है या नहीं। अब आप उसके मुताबिक आंसर लिखेंगे जो आपका आंसर आया है, ठीक है। अगर असल में वैल्यू आ जाती है 0.4285
6285 यानी 285 रिपीट हो जाता है, तो आप यहाँ पे रिपीटिंग लिखेंगे, लेकिन आपने सोल्व नहीं किया होगा तो वो आपका एग्जामिनर गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने वैल्यू जो लिखी हुई है, यानी जो आपने सॉल्यूशन किया है सामने, उसी के मुताबिक आपने आंसर देना होगा। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 4/5। अब इसको डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 बाहर और 4 अंदर, 0 पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया। 5 8 टाइम 40, 5 8 टाइम 40। ये हमारे पास पूरा सोल्व हो गया। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा पहले तो, लेकिन हमें यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं कहा हुआ, इसलिए हम टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं लिखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में उन्होंने कहा था कि लिखें, तो हम लिख लेते हैं। 0.8 हमारे पास आया डेसिमल फ्रैक्शन में। अब देखें, इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। जो हमारे पास आंसर आया, अगर वो टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन उसमें वैल्यू रिपीट हो रही हो, ऑफकोर्स पहले तो नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए वैल्यू कोई रिपीट, तो हम रिपीट में ही लिखेंगे। अब इसमें ये टर्मिनेटिंग था, लेकिन इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हुई है, तो क्या लिख लेंगे? नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 6/8। इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 8 बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 7 टाइम 56, 4 रिमेन हो गया। जब हमने 0 लगाया तो 8 5 टाइम 40। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू लिख लेंगे। 0.75 हमारे पास वैल्यू आई है। उसके बाद अब देखें, ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग। ऑफ कोर्स ये नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। देख लें, 0.75 हमारे पास आंसर आया। 7 और 5 सिंगल टाइम आया हुआ, डबल नहीं हो रहा कहीं पर भी, तो हमारे पास क्या है? ये नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है 11/12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 बाहर आएगा और 11 अंदर। अब 11 12 से छोटा है, तो ये इस पर डिवाइड नहीं होगा। इसके साथ हम 0 पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 12 9 टाइम हमारे पास 108 होता है, तो हम लिख लेते हैं 108। 2 हमारे पास रिमेन हो गया। हम जब एक 0 बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास 12 1 टाइम 12 आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 रिमेन हो जाएगा। जब 0 बढ़ाएंगे तो हमारे पास 12 6 टाइम 72 आ जाएगा। इसी तरह से फिर से 2 बच जाएगा और ये आगे चलता जाएगा। अब देखें, जब हमारे पास 2 बचा है तो हम 0 लगाएंगे। चलिए एक वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं। 20 बच जाएगा। फिर हम जब लगाएंगे 12 1 टाइम 12, ये हमारे पास 8 बच जाएगा, यानी अप टू सोन इसी तरह चलता जाएगा। अब देखें, इसमें हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है 0.9161। पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इसको, 0.9161 अप टू सोन। इसमें हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है। अब देखें, 1 एक बार आया है, वो यहाँ पे भी एक बार आया, यानी कि 1 2 टाइम आया है हमारे पास। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग। पार्ट 5 सॉल्व करते हैं।
पार्ट 5 उन्होंने हमें दिया हुआ है 1/7। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पार्ट 7 आ जाएगा और अंदर 1 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। 7 1 टाइम 7, 3 रिमेन हुआ है, फिर एक 0 लगाएंगे। 7 4 टाइम 28, 2 रिमेन हो जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे। 7 2 टाइम 14, 6 रिमेन हो जाएगा, आगे 0 लगाएंगे। 7 8 टाइम 56, 4 रिमेन हो जाएगा, अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और पहले हम इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख लेते हैं, 0.1428 अप टू सो ऑन। अब देखें इसमें भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, 0.1428, ये तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिपीटिंग है। पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 6 में उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 8/9। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। बाहर हमारे पास 9 आएगा और अंदर 8। अब 8 9 से छोटा है तो हम 0 पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगा। 9 8 टाइम 72, फिर 8 रिमेन हो गया, फिर 0 लगाएंगे तो 9 8 टाइम 72। इसी तरह से फिर 8 रिमेन हो गया, 0 लगाएंगे तो 9 8 टाइम 72। इसी तरह से ये चलता जाएगा। अब ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं, 0.888 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखें इसमें हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है, ऑफ कोर्स रिपीट हो रही है, 0.888 अप टू सो ऑन। अगर हम मज़ीद डिवाइड करते तो भी हमारे पास 8888 ही आता। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं होता कि हर बार 88 आए, मतलब कि बार बार 88 आए तभी रिपीटिंग लिखा जाएगा। अगर हमारे पास 2 टाइम्स 8 आ जाए, यानी कि कोई भी वैल्यू हमारे पास 2 टाइम आ जाए, यानी डबल होके आ जाए, तो वो भी हमारे पास रिपीटिंग ही होती है। देख लेते हैं रिपीटिंग। पार्ट 7 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 7 में हमारे पास वैल्यू है 25/8। 25/8 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 हमारे पास अंदर आएगा और 8 हमारे पास बाहर आएगा। 8 3 टाइम 24, 1 बच जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और एक 0 यहाँ पे गेन हो जाएगा। जब 0 लगाए 8 1 टाइम 8 आ जाएगा, 2 रिमेन हुए, 0 लगाए 8 2 टाइम 16, 4 रिमेन हो गया हमारे पास, 0 लगेगा तो 8 5 टाइम 40। ये हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू 3.125। ठीक है, अब देखिए ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 3.125, यानी कि ये सब वैल्यूज़ सिंगल टाइम आई हुई हैं, यानी ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 8 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 22/7। 7 हमारे पास बाहर रखा जाएगा, सॉरी, और 22 अंदर। 7 3 टाइम 21, 1 लेफ्ट हो गया, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और एक 0 गेन हो जाएगा हमारे पास। 7 1 टाइम 7,
3 लेफ्ट हो गए, फिर एक 0 लगेगा, 7 4 टाइम 28, फिर 2 बच जाएगा, 7 2 टाइम सॉरी 0 लग जाएगा तो 7 2 टाइम 14, 6 बच जाएगा, यानी कि इसी तरह से ये चलता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है ये तो वाज़ेह है। अब लिख लेते हैं कि इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू 3.142 अप टू सो ऑन। अब देखें इसमें भी कोई चीज़ जहाँ तक कि हमने डिवाइड किया है, तो हमने ये चीज़ देख लेती है जहाँ तक हमने सॉल्व किया है। ठीक है, हमने जहाँ तक सॉल्व किया है वहाँ तक इसकी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। 3.142 यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, तो हम लिख लेंगे नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास, सॉरी पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। 13/4, इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4 हमारे पास बाहर आएगा और 13 अंदर। 4 3 टाइम 12, 1 यहाँ पे आ गया, इसी तरह 0 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा हमारा। 4 2 टाइम 8, 2 नीचे आ गया, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पे एक, तो 4 5 टाइम 20, ये पूरा पूरा तकसीम हो गया। 3.25 हमारे पास इसकी डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू आई है। अब देखें ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग। ऑफ कोर्स ये नॉन रिपीटिंग है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 10 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास वैल्यू है 21/6। इसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 6 हमारे पास बाहर आएगा, 21 अंदर, 6 3 टाइम 18, 3 लेफ्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे। 6 5 टाइम 30, इसका मतलब ये भी हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्मिनेटिंग है। 3.5 ऑफ कोर्स ये नॉन रिपीटिंग है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। नॉन रिपीटिंग। पार्ट नंबर 11 है हमारे पास, 29/2। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 29 हमारे पास अंदर आएगा, 2 हमारे पास बाहर आएगा। 2 1 टाइम 2, 9 उतर गया। 2 4 टाइम 8, 1 नीचे आ गया हमारे पास। जब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 गेन हो जाएगा। 2 5 टाइम 10, ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो गया। पहले हम इसके डेसिमल फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे, 14.5। अब देखें ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा। क्यों नहीं रिपीट हो रहा है? क्योंकि देख लें 14.5 यानी 14.5, तो इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट्स एक और बात, जब हमारे पास आंसर आता है, कोई भी आंसर आएगा हमारे पास डेसिमल में,
डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ अगर हमारे पास रिपीट हो रही होंगी तो वो रिपीटिंग होगा। अगर डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हमारे पास रिपीट हो रही होंगी यानी तो वो हम इसको, क्योंकि जब डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको कंबाइन करके पढ़ लेते हैं। लाइक 14, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है यानी 29 तो 29 पढ़ते, अगर 22 होती तो 22 पढ़ते। लेकिन जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सिंगल सिंगल करके रीड करते हैं। लाइक 5, अगर हमारे पास और कोई वैल्यू होती 6, 7, ठीक है। अगर हमारे पास 5 होता, अगर हमारे पास 55 लिखा होता है तो डेसिमल के बाद हम क्या पढ़ेंगे 55 कंबाइन करके नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए यही वजह है कि हम यहाँ पे इसको रिपीटिंग करेंगे अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है वैल्यू। पॉइंट से पहले अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी तो हम उसको रिपीटिंग में नहीं लिखेंगे। पार्ट नंबर 12 और इसको इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास 10/3। 10/3। अब इसको डेसिमल फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करते हैं। 10 हमारे पास अंदर आएगा और 3 बाहर। 3 टाइम 9, 1 आ गया, इसी तरह 0 आ गया। 0 हमने लगाया पॉइंट के बाद, ठीक है। फिर 3 टाइम 9, फिर से 1 आ गया, फिर हम एक 0 लगा लेंगे। 3 टाइम 9, इसी तरह फिर से 1 आ जाएगा और फिर 0 लगाएंगे और इसी तरह से चलता जाएगा। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है एक तो। और इस डेसिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख लेते हैं 3.33 अप टू सो ऑन। एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये रिपीटिंग है। अगर मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया होता यानी 3.3 तक सॉल्व किया होता, एक्सेप्ट तब नहीं होगा, लेकिन अगर हम सॉल्व करें इतना तो मैं आपको फर्जी तौर पर ये बता रही हूँ 3.3 अगर मैंने सॉल्व किया होता अप टू सो ऑन यहीं पे किया होता तो हम इसको रिपीटिंग ना लिखते, नॉन रिपीटिंग ही लिखते, क्योंकि आपने सॉल्व इतना किया होगा। लेकिन एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल के तौर पर बता रही हूँ 3.3 लिखा होता है तो हमारे पास ये रिपीटिंग में ना आता। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल प्लेस से पहले वाली डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास सिंगल वैल्यू ही थी, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त नॉन रिपीटिंग है तो लिख लेंगे नॉन रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। मैं आपको दोबारा समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच।